हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा कि आप स्वस्थ होंगे। हमारी रिवीजन क्लास की सीरीज़ में हम एसएसटी सेकंड पेपर में दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है उसकी मैंने 2 क्लासें डाल दी हैं और आज तीसरी क्लास में हम उसी टॉपिक के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। ये प्रश्न लगभग 100 के लगभग हैं। तो अगर आपने पहले वो क्लासें नहीं देखी है तो मैं चाहूँगी कि आप पहले वो क्लास देख लें। तो अगर आप वो क्लासें पहले देख लेंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी इसका आंसर सोचना। ये कुछ प्रश्नों के पहले से मैंने टिक लगा रखे हैं, बाकी आगे नहीं है। ठीक है। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, योग, शिक्षा या भक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वैदिक धर्म में संस्कृति का प्रमाण चिन्ह क्या था? ध्यान, पूजा, भक्ति, यज्ञ। तो वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया जाता था। तो इसका आंसर होगा यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त दंपति शब्द घोतक है। पति पत्नी, गृह स्वामी, निस्वामी, नवविवाहित युगल या परिवार का मुखिया। तो ये वेरी सिंपल आंसर है इसका, दंपति यानी पति पत्नी। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता कौन था? शिव, इंद्र, विष्णु या वरुण। तो ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रमुख देवता था इंद्र। वैदिक धर्म के विषय में कौन सा कथन बिल्कुल गलत है? यह एक सेमेटिक धर्म है, यह मूर्ति पूजक नहीं है, यह बहुदेववादी है, यह एक देवता की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। तो इसका आंसर है यह एक सेमेटिक धर्म है। वैदिक धर्म में उपेंद्र के नाम से उपासित देवता कौन है? तो वैदिक धर्म में उपेंद्र के नाम से जो उपासित देवता है, ऑप्शन है अग्नि, रुद्र, वरुण और विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। उपनिषदों का मुख्य विषय है अध्यात्म एवं दर्शन, जादू टोना, यज्ञ व कर्मकांड और उपरोक्त सभी। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है अध्यात्म एवं दर्शन। ऋग्वेद में कौन से मंडल में वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? तृतीय, चतुर्थ, दशम और अष्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। अगला प्रश्न, उपनिषदों को जिस दूसरे नाम से जाना जाता है, वेदांत, श्रुति, वेदांग या आरण्यक। तो हमने पढ़ा था कि उपनिषदों जो वेदों का अंतिम भाग है, मतलब वेदों के अंत में लिखे गए, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ये हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यजुर्वेद की रचना गद्य और, क्योंकि इसमें मंत्रों का उच्चारण किया जाता है राग में, तो ये गद्य और पद्य दोनों में की गई है। एकेश्वरवाद का क्या अर्थ है? ब्रह्मा में विश्वास, अनेक देवी देवता है परंतु हरि ही ईश्वर है, सभी देवी देवताओं में एक ही शक्ति विद्यमान है, या जगत में एक ही शक्ति विद्यमान है। तो इसका आंसर है एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की शक्ति में विश्वास करना, जगत में एक ही शक्ति विद्यमान है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें गाया जाता है, इन्हें पढ़ा जाता है, ये सुनकर कंठस्थ किए जाते हैं या ये सुनने में मधुर लगते हैं। तो इनका है, ये है सुनकर कंठस्थ किए जाते हैं। कंठस्थ करना मतलब याद करना। उपनिषदों को कहते हैं धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वेदांत या धर्म सूत्र। तो ये हमने अभी पढ़ा है 9वां प्रश्न। तो इनको कहा जाता है वेदांत। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है दार्शनिक विवेचन, उत्तम ज्ञान, रहस्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना या वेदों का ज्ञान। ये हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि रहस्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद कहलाते हैं। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद तो ऋग्वेद है। ये तो सभी को पता है। ठीक है। प्रस्थानत्रयी किसे कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी गीता, वेद, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र, गीता या
उपनिषद तीनों को कहा जाता है। तो प्रस्थानत्रयी इन तीनों को कहा जाता है, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। वेदों का वर्गीकरण करता कौन है? वेदों का वर्गीकरण किसने किया था? वेद व्यास जी ने, कपिल, शंकर या रामानुज? तो वेदों का वर्गीकरण वेद व्यास जी ने किया। वेद शब्द की व्युत्पत्ति है विद धातु से जानने के अर्थ में, सद धातु से बैठने के अर्थ में, लिख धातु से लिखने के अर्थ में, या पठ धातु से पठन के अर्थ में। उसका आंसर होगा विद धातु से जानने के अर्थ में। वेद शब्द कहाँ से बना है? विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। ऋत का संचालक देवता है वरुण, इंद्र, अग्नि या मरुत? तो ऋत का संचालक देवता है वरुण। ऋत का संबंध है नैतिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से या भौतिक व्यवस्था से? तो ऋत का संबंध है नैतिक व्यवस्था से। ऋत का संबंध है नैतिक व्यवस्था से। वेदांग की संख्या है 6, 4, 7 या 9? वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। ऋण्त्य से तात्पर्य है ऋण्त्य, देवऋण, ऋषि ऋण या देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण, इनमें से कोई नहीं। तो ऋणत्रय यानी कि ऑप्शन 3, देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। देवों का ऋण चुकाने के लिए व्यक्ति हवन यज्ञ वगैरह करवाता है, और पितृ ऋण चुकाने के लिए संतानोपति करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और ऋषि ऋण चुकाने के लिए वह वानप्रस्थ आश्रम में वनों में जाकर और जो शिक्षा उसने गुरु से प्राप्त की है वही शिक्षा वह आगे आने वाली पीढ़ी के बच्चों को प्रदान करता है। इस तरह से वह देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों से मुक्त हो जाता है। वेदों में मानव जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य किसे माना गया है? स्वर्ग, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेदों में मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति। एक मिनट। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति। वैदिक धर्म में विकासवाद की व्यवस्था है। विकासवाद की व्यवस्था है बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, एकवाद, या एकवाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद, बहुदेववाद या ईश्वरवाद, समाजवाद और रहस्यवाद। तो इसका आंसर होगा वैदिक धर्म में विकासवाद की व्यवस्था है बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद और एकवाद। अगला प्रश्न है, वेदों में प्रधानता पाई जाती है कर्मकांड की, प्रवृत्ति मार्ग या प्रेयस की, प्रेयस, इहलौकिक सुख, स्वर्ग, ऐश्वर्य इत्यादि की या उपरोक्त सभी की? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी की, यानी कर्मकांड की भी, प्रवृत्ति की भी, प्रवृत्ति मार्ग की भी, प्रेयस की भी, इहलौकिक सुख की भी, स्वर्ग, ऐश्वर्य इत्यादि की। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद 108, 112, 114 या 109? तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या है 108। वेदों में अद्वैत की भावना प्रतिपादित करने वाला सूत्र है उपनिषद, नासदीय सूत्र, ब्राह्मण और मंत्र। तो इसका ऑप्शन होगा नासदीय सूत्र। वेदों में अद्वैत की भावना प्रतिपादित करने वाला सूत्र है नासदीय सूत्र। उपनिषद जिस भाषा में लिखे गए हैं गद्य पद्यात्मक, गद्यात्मक, पद्यात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, इसलिए इनको प्रोज और पोएट्री जिसको बोलते हैं, तो गद्य और पद्यात्मक। उपनिषदों में निरूपित मुक्ति के प्रकार हैं 4, 3, 8 या 20? जो इसके ऑप्शन होगा उपनिषदों में निरूपित मुक्ति के प्रकार हैं 3। पुनर्जन्म का सिद्धांत आधारित है जड़वाद,
पुनर्जन्म का सिद्धांत आधारित है जड़वाद के सिद्धांत पर, अध्यात्मवाद के सिद्धांत पर, कर्म के सिद्धांत पर या श्रुत के सिद्धांत पर। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत आधारित है कर्म के सिद्धांत पर भी। मनुष्य कर्म जैसा कर्म करेगा उसे उसी अनुरूप पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उपनिषद के अर्थ हैं ईश्वर भक्ति, गुरु के निकट श्रद्धा सहित बैठना, रहस्यात्मक प्रवृत्ति या आत्मविद्या। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप आसन पर बैठकर और श्रद्धा सहित गुरु के वचन सुनना। उपनिषद में वर्णित किस संवाद के द्वारा स्वीकार किया गया है कि आत्मा शरीर नहीं है? इंद्र में संवाद, यम नचिकेता, प्रजापति इंद्र या इंद्र नचिकेता। इसका आंसर रहेगा यम और नचिकेता। कि उपनिषद में यम और नचिकेता के जो आपसी संवाद, यम का और नचिकेता का जो आपसी संवाद है, उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि आत्मा शरीर नहीं है। उपनिषदों को क्या कहते हैं? ये बारी बारी प्रश्न आ रहा है, तो हमने इसको पढ़ लिया है कि उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। वेदांग, वेदांत, गीता या रामायण महाभारत, तो हमने पढ़ा है इसको। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। वैदिक युग का सबसे प्रसिद्ध देवता सूर्य, वरुण, मित्र या इंद्र? सूर्य, वरुण, मित्र या इंद्र? तो इसका सही ऑप्शन होगा इंद्र। ये हमने अभी पढ़ा ही था थोड़े समय पहले कि वैदिक युग का सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। उपनिषदों में मुक्ति का आधार है ज्ञान, कर्म, भक्ति, मुक्ति। तो इसका ऑप्शन होगा ज्ञान। उपनिषदों में मुक्ति का आधार माना गया है ज्ञान को। उपनिषदों में मोक्ष है दुखमय अवस्था, आनंदमय अवस्था, चैतन्यपूर्ण अवस्था या दुख से मुक्ति की अवस्था। इसमें क्या है? चैतन्यपूर्ण अवस्था। उपनिषदों में मोक्ष क्या है? चैतन्यपूर्ण अवस्था। जीव के पंचकोश का सर्वोच्च कोश कौन सा होता है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश या विज्ञानमय कोश? तो इसका पंचकोश का सर्वोच्च कोश होता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। जीवात्मा की सर्वोच्च अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, तुरीय अवस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा तुरीय अवस्था। तत्व समय से क्या तात्पर्य है? तत्वमसि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तू ही ब्रह्मा है, सभी ब्रह्म है या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा तू ही ब्रह्मा है। तत्वमसि। उपनिषदों में पर ब्रह्म का लक्षण है। उपनिषदों में पर ब्रह्म का लक्षण है शुद्ध चेतन, जगत का रचयिता, सगुण या उपासना का पात्र। तो इसमें उपनिषदों में पर ब्रह्म का लक्षण है शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। उपनिषदों में मोक्ष का साधन है श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन या उपरोक्त सभी। तो उपनिषदों में मोक्ष का साधन है श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन। निधिध्यासन मोक्ष है आत्मज्ञान, जगत ज्ञान, विश्व ज्ञान या शब्द ज्ञान। तो इसका मोक्ष का अर्थ होगा आत्मज्ञान। निम्नलिखित में से उपनिषदों में से ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति का साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उपरोक्त सभी। तो इसका हमने अभी पढ़ा है कि मोक्ष प्राप्ति का साधन उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। आत्मा ही एकमात्र चरम जीव है, चरम तत्व है। आत्मा ही एकमात्र चरम तत्व है, शेष सभी वस्तुएं नाम रूप मात्र है। कथन किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये है श्वेताश्वर उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक
उपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो यह वर्णन है आत्मा ही एकमात्र चरम तत्व है। ये है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। जीव के पंचकोशों का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद या तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। पंचकोशों का वर्णन किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। वैदिक धर्म में एकाधिदेववाद को किसने अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा? ब्लूमफील्ड, मैक्स मुलर ने, ब्लूमफील्ड ने, कांटिया या मैकडोनल ने? तो इसका आंसर होगा 46 का ब्लूमफील्ड। इसका आंसर क्या होगा? ब्लूमफील्ड। ब्रह्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता। ब्रह्मा की शक्ति से सभी देवताओं में शक्ति आती है। ब्रह्मा ही सर्वव्यापी एकमात्र तत्व है। ब्रह्मा की इस महिमा का वर्णन किस उपनिषद में है? ब्रह्मा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर होगा केन, कंठ, मुंडक या तैत्तिरीय। ब्रह्मा का ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो सकता। ब्रह्मा की शक्ति से सभी देवताओं में शक्ति आती है। ब्रह्मा ही सर्वव्यापी एकमात्र तत्व है। इस महिमा का वर्णन, ब्रह्मा की इस महिमा का वर्णन केन उपनिषद में है। केन उपनिषद में है। उपनिषदों में सबसे प्राचीन, महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय, तैत्तिरीय या बृहदारण्यक? तो उपनिषदों में सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। अहम ब्रह्मास्मि उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये उक्ति किस उपनिषद से ली गई है? बृहदारण्यक, केन, छांदोग्य या श्वेताश्वर? तो यह बृहदारण्यक से ली गई है उक्ति। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्मा, ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप है, उक्ति किस उपनिषद में है? तो ये है मुंडकोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में या कौशितकी उपनिषद में? तो इसका सही आंसर होगा ऐतरेय उपनिषद में। इसका सही आंसर है ऐतरेय उपनिषद। तत्वमसि वह तुम ही हो, उक्ति किस उपनिषद में है? ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, केन उपनिषद में? तो इसका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। निम्न में से कौन सी ऋग्वेद के मंत्रों की महिला रचयिता नहीं है? अपाला, घोषा, सविता या लोपमुद्रा? अपाला, घोषा या लोपमुद्रा प्राचीन समय की, ऋग्वैदिक कालीन समय की विदुषी महिलाएं थी। इसमें सविता शामिल नहीं है। वेदों के अंग नहीं है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या वेदों के अंग नहीं है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या गीता? तो गीता वेदों का अंग नहीं है। वेद त्रय किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, उपरोक्त सभी को। तो इन तीनों वेदों को वेद त्रय कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। वेदों में अद्वैत की भावना प्रतिपादित करने वाला सूत्र कौन सा है? पुरुष सूक्त, ब्राह्मण, नासदीय सूत्र या उपनिषद? तो इसका सही आंसर होगा नासदीय सूत्र। वेदों में अद्वैत की भावना प्रतिपादित करने वाला सूत्र है नासदीय सूत्र। ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी गार्गी के मध्य महाराजा जनक की सभा में हुए संवाद का जो उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में है? बृहदारण्यक,
छांदोग्य, तैत्तिरीय या श्वेताश्वतर। तो ऋषि जो याज्ञवल्क्य जी और गार्गी जो एक विदुषी महिला थी, उनके मध्य महाराजा जनक की सभा में संवाद हुआ, उसका उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। किस उपनिषद में नेति नेति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? केन, कठ, बृहदारण्यक और छांदोग्य। तो नेति नेति सिद्धांत का प्रतिपादन बृहदारण्यक में किया गया है। विषयों और विषय, ब्रह्मा और आत्मा, विश्वीय और आत्मिक दोनों ही तत्व एकात्मक माने गए हैं। ब्रह्मा ही आत्मा है। किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का कथन है? तो यह है अरविंद, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी या शंकर। तो यह महात्मा गांधी का, सॉरी, राधा कृष्णन का है। विश्व और विषय ब्रह्म, विश्व और विषय, ब्रह्म और ब्रह्मा, विश्वीय और आत्मिक दोनों ही जो तत्व है वो एकात्मक माने गए। ब्रह्मा ही आत्मा, ये किस विद्वान का कथन है? यह है राधा कृष्णन का। ओके। किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका आंसर होगा किस वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी? किस नदी को नदीतमा कहा गया है? इसमें सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला का उल्लेख नहीं मिलता है? आर्जिक और मुजवंत, सुलेमान या गोडवाना? इसमें जो गोडवाना है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? प्रथम, आठवां, नवम या दशम? तो यह ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। किस उपनिषद को अकबर के काल की रचना माना गया है? अल्लोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद? इसमें अल्लोपनिषद जो है उसे अकबर के काल की रचना माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, आठवें मंडल में या नवें मंडल में? तो ऋग्वेद के गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सामवेद में मौलिक सूक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 75 सूक्त, 1880 सूक्त, 1028 सूक्त या 11 सूक्त? तो सामवेद में मौलिक सूक्तों की संख्या मानी गई है 75। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? प्रथम व 10वां, दूसरा व 8वां, प्रथम व 9वां, दूसरा व 9वां? तो पहला या 10वां, दूसरा या 8वां, पहला या 9वां, दूसरा या 9वां? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सबसे अंत में जोड़ा गया है? तो ऋग्वेद का प्रथम और जो 10वां मंडल है वह सबसे अंत में जोड़ा गया है। राम कथा, पुनर्जन्म, पुरूरवा और उर्वशी की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेखित है? तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है या पचविश जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें से किस में पुरूरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ओम शब्द व पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? जो उपनिषदों में सबसे बड़ा भी माना गया है। तो बड़ा तो हमें जैसे अभी हमने पढ़ा था ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा माना गया है। तो सबसे बड़ा कौन सा माना गया है? बृहदारण्यक। और इसी में ओम शब्द का और पुनर्जन्म के सिद्धांत, ओम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। और पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस में है? बृहदारण्यक उपनिषद में।
इसके आगे सत्यमेव जयते नानात्मका बलहीन लभ्यम, और यज्ञ की टूटी फूटी नौका के समान, यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान मानने का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? सत्यमेव जयते का वर्णन नानात्मका बलहीन लभ्यम और यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान मानने का उल्लेख मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद में से किस में है? तो ये लगभग हम पढ़ते ही हैं, हमने बहुत बार, आपने भी पढ़ा होगा कि सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। तो इस एक हिंट से ही हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा नहीं है? अष्टाध्यायी, कार्तिक महाभाष्य या कथासरित सागर? कथासरित सागर। निम्नलिखित में से व्याकरण ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो अष्टाध्यायी, कार्तिक और महाभाष्य तीनों व्याकरण ग्रंथ है, और कथासरित सागर यह व्याकरण ग्रंथ नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे दर्शन शास्त्र के प्रथम जो टॉपिक है वेद और उपनिषदकालीन जो दर्शन है उसका हमने रिवीजन क्लास जो है पूरी कर ली है, और साथ में इसके कुछ 70 के लगभग MCQs प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आशा है आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।